क्या भरोसा, तन का भरोसा तो नहीं है, लेकिन ये तन कितना मूल्यवान है। कहते हैं पशु की तो नहीं सने और नर को कछु न होए और नर से करनी बने तो नर से नारायण। कितना मूल्यवान है, भरोसा तो नहीं है, क्षण भंगुर की पता नहीं कब हम आप मिले या नहीं मिले, लेकिन मूल्यवान होता है, इसको देवता भी करते हैं। बड़े भाग्यवान सुंदर बाबा असुर दुर्लभ सदग्रंथ गाना। आइए बंधुओं, हम अपने पुनः पिछले प्रसंग को लेते हैं। आइए, हमारे आपके जीवन का एक बहुत मूल्यवान प्रश्न है, जिसको बिना सत्संग के, बिना सद्गुरु के, बिना संत के हम आप हल नहीं कर सकते। यहाँ आने का तात्पर्य क्या है? आने का तात्पर्य ये है जो हम नहीं जानते वो जान सके। और आप क्या नहीं जानते, विचार करें। यदि जानते हो तो हम आपको सावधान प्रदान करेंगे, और नहीं जानते हो तो सत्संग में आकर के मानी सुनिएगा और जाने का प्रयास कीजिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने सद्गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। स्वामी जी ध्यानस्थ अवस्था में थे, कुंडी अंदर से बंद थी, बाहर महाराज जी गए, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आती है, कौन? स्वामी कहते हैं, गुरुदेव मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है मैं इस संसार में क्यों आया। तीसरा प्रश्न है मैं संसार में कहां से आया। चौथा प्रश्न है कि मुझे यहां से कहां जाना। यदि चार प्रश्न हैं और यदि आपको मालूम है तो धन्यवाद के पात्र हो, नहीं तो फिर ऐसे पागल पागल से पूछो तुम कौन हो, कहां जा रहे हो, कोई उत्तर नहीं। बंधुओं, इसी प्रश्न को हल करने के लिए साक्षात भगवान श्री राम, जिनको हम आप ब्रह्म कहते हैं, हमने जो भाई राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध हुई, वही आज राम कहां जा रहे हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए जरा विचार करो, और आप कहां से कहां आए हो। भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे बाल्मीकि जी के यहाँ, क्योंकि ये प्रश्न बिना संत के सत्संग के हल हो ही नहीं। गुरु बिन भौतिक करे न कोई। पहुंचते हैं, अपना परिचय देते हैं। बाल्मीकि कहते हैं, राम जो तुम अपना परिचय दे रहे हो, तुम दशरथ के बेटे हो, यहाँ वन में मेरे दर्शन के लिए आए हो, कुछ समय के लिए, तो ये तो मैं भी जानता हूं। ये जो तुम परिचय दे रहे हो, ये तुम अपना परिचय नहीं दे रहे, ये अपने देह का परिचय दे रहे हो। तुम दशरथ के बेटे हो, ये तुम नहीं हो, ये शरीर जो है ये दशरथ का बेटा है, लेकिन तुम कौन हो। इस बात को उन्होंने कहा, भगवान जितना मैं जान सकता था मैंने जान पाया, मैंने बता दिया। अब आगे की घटना आप बताइए, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। तो सुनो राम, ये तुमने अपने रूप का परिचय दिया, ध्यान देना। जितनी बार यहाँ बैठे हो सबका कुछ नाम होगा, और नाम तुम्हारे देह का होगा, तुम्हारा देह, तुम्हारा स्वयं का कोई नाम नहीं। वो अद्भुत है, अनामय है, नाम का रूपा। फिर क्या कहते हैं, राम तुमने जो ये परिचय दिया, ये तो मैं भी जानता हूँ, सारा संसार जानता है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ उसको जरा चिंतन करो, मन करो। क्या है भगवान? राम स्वरूप तुम्हार, स्वरूप अपना स्वयं का, ये देह का है। ध्यान देना, जितने भर बैठे हुए यहाँ हम पूछे अपना परिचय बताओ, सब देह का परिचय बताएंगे, रूप का, ये सब कोई जानता है। अंधा बता देगा मेरा फलाना नाम है,
लेकिन यहाँ चर्चा किसकी है? सत्संग किस बात का है? सत्संग इस बात का है जो हम नहीं जान सकते वो आज जान सके। बाद में कहते हैं भगवान राम स्वरूप, मतलब स्वयं का यह देकर राम स्वरूप तुम्हारा क्या है? वचन अगोचर बुद्धि पर, वो वचन से इंद्रियों से देख करके समझ करके उसको नहीं जाना जा सकता। फिर कैसे जानोगे? राम स्वरूप तुम्हारा और वचन अगोचर बुद्धि पर अविगति अकथ, ध्यान रहा एक शब्द अविगत अकथ हम कहे जा रहे हैं, अविगत अगध अपार। फिर क्या करोगे? कैसे जानोगे? कहते वेद के पास जाओ, वेद क्या कहता है? नेत नेत जही निगम कही, कैसे कहा जाता है? कैसे जाना जाता है? जरा विचार करो। नेत नेत अर्थात जो भी दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं। आइए पूर्व प्रसंग चले। हमने कहा था दिखना और देखना दो चीजें हैं। जो दिख रहा है ये तो नहीं, तुम क्या हो? अगली चौपाई पे आओ। जग देखन तुम कौन हो? जरा सुन लो, इतने बार यहां बैठे। ये नहीं हो तो इसके अंदर जो इसको देख रहा है। जग पे खन तुम देखन हारे, ये संसार क्या है? जो दिखाई दे रहा है ये तुम नहीं। फिर क्या हो? तुम इसके जानने वाले। अब जरा विचार करो कि हमको क्या क्या दिख रहा है। हम जब जागे तो सबसे पहले देह को देखा, देह से इंद्रियों में आए, इंद्रियों से हम संसार में आए और संसार को देखते। इसके बाद फिर लौटे, फिर संसार गया, फिर हमने सपना देखा। देखा कि नहीं देखा? कोई ऐसा व्यक्ति हो तो बता दे। हम आप जागृत देखते हैं, स्वप्न देखते हैं और इसके बाद और अंदर गए फिर गहरी नींद देखते हैं। देखते हो कि नहीं देखते? तो तुम क्या हो? ना तुम जागृत का संसार हो, ना तुम स्वप्न का संसार हो, ना तुम गहरी नींद का संसार हो, बल्कि तुम क्या हो? तुम जो इनको देख रहा है, जो जान रहा है, जो इसके अंदर बैठा है। अभी जागृत चल रहा है, जागृत में इसके अंदर कोई है जो जागृत को देख रहा है। जागृत चला जाएगा लेकिन इसको देखने वाला नहीं जाएगा, ध्यान देना। अब वही जो देख रहा है अभी, अब उस स्वप्न में स्वप्न को देखेगा और फिर गहरी नींद में वही गहरी नींद को देखेगा, ध्यान देना। देखने वाला निरंतर है और दिखने वाला ये बदल रहा है। हमने तक कहा था दो चीजें हैं, दिखना और देखना। जो दिख रहा है ये क्या है? ये भ्रम है, भ्रम। मोह हमेशा सब सो रहा, सब सो रहे, देखे स्वप्न अनेक प्रकार का स्वप्न है। ये जो दिख रहा है ये स्वप्न है। स्वप्न सच्चा होता है क्या? प्रश्न उसका ये है। इसी तरह से हमने अपने लड़कपन को देखा, ध्यान देना। देखना और दिखना दो दिन चल रहे हैं। हमने लड़कपन में लड़कपन को देखा, हमने जवानी में जवानी को देखा, हमने बुढ़ापा में बुढ़ापा को देखा और हम मृत्यु में मृत्यु को देखेंगे। बंधुओं, देखने वाला सदा एक रस है। और भगवान बाद में क्या समझा रहे हैं? राम, तुम ये नहीं हो जो इसको देख रहा है, जो तुम्हारे लड़कपन को देखा, जिसने जवानी को देखा, जिसने जागृत को देखा, जिसने स्वप्न को देखा, जिसने सुख को देखा, वो तुम। जग देखन तुम देखन हारे और बुद्धि हरि शंभु नचा मन हारे। गुरु नानक की जय। हरि बोल।